हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि का पहला भेद जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, और दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। उसका अगला टॉपिक है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि है उसकी अपन थोड़ी उसकी रूपरेखा जानेंगे, उसकी थोड़ी परिभाषा जानेंगे कि असमान और भिन्न ध्वनि वाले स्वरों का मेल होने से बनने वाली संधि। असमान स्वर होंगे यानी कि समान नहीं होंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ए का योग होगा तो आ बनेगा, और वहाँ तो समान स्वर थे, और यहाँ गुण संधि में असमान स्वर होंगे। कैसे स्वर होंगे? असमान स्वरों का मेल होने से बनने वाली बनने वाली संधि से उत्पन्न स्वर यानी निकलने वाला स्वर होगा वो उन दोनों से भिन्न होगा। यानी आगे वाले प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और अंतिम पद के प्रथम वर्ण से, दोनों से क्या होगी? उनकी भिन्नता होगी, यानी कि दोनों समान नहीं होंगे, भिन्न होंगे। तो वहाँ पर बनने वाली संधि होगी ना, तो वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि कहती है। उसे क्या कहती है? गुण संधि कहती है। जैसे यहाँ पहला जानेंगे नियम। इसमें लिखा हुआ है कि ए औ के बाद, किसके बाद? ए औ या ई के बाद, ए और ओ के बाद, और ई और बड़ी ई के बाद कि मेल से क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण लिखा हुआ है देव धन इंद्र। तो देव में जो वह के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है, और इसके बाद आया है क्या? आया है ई आया है। तो इन दोनों को मिलाएंगे ना तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखेंगे देवेंद्र, क्या लिखेंगे? देवेंद्र। ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया। और अगला उदाहरण है कि ए के बाद ई आया है। क्या आया? ए के बाद ई आया है। नर के साथ ए जुड़ा हुआ है, और आगे वाले इसके प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए आया है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए आया है, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में ई आया है। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से बनेगा ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा, जो कि यहाँ पर यहाँ लिख देती है नरेंद्र। क्या लिख देती है? नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। और अगला उदाहरण है विवाह और इतर। विवाह और इतर लिखा हुआ है। इतर का अर्थ होता है बाद में। विवाह इतर यानी विवाह के बाद। तो यहाँ है ना, है के साथ ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और अगले पद के प्रथम वर्ण में ई आया है। क्या आया है? ई आया है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के मेल से बनने वाला जो स्वर निकला ना, वो भिन्न है। कौन सा, कैसा स्वर है? भिन्न स्वर है, जो ए आया है। क्या आया है? ए आया है। तो विवाह इतर बन गया। क्या बन गया? विवाह इतर यानी विवाह से अलग कहो, विवाह की बात कहो। ठीक है ना। और अगला जो नियम आता है उसमें लिखा हुआ है कि ए और ऊ का, किसका? ए और ऊ का योग होगा तो उससे ओ बनेगा। क्या बनेगा? ए और ऊ के योग से ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जल लिखा हुआ है। जल तो ल के साथ ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और ए के बाद अगले जो अंतिम पद है उसके प्रथम वर्ण में ऊ आया है। क्या आया है? ऊ आया है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? इन दोनों के मिलने से ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो यहाँ अपन लिख देते हैं जलोर्मी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जलोर्मी। जलोर्मी जल जाने जल पानी, उर्मी जाने की लहर। उर्मी किसको बोलते हैं? लहर को बोलते हैं। तो यहाँ जलोर्मी बन गया। क्या बन गया? जलोर्मी। और अगला एक आया है, उसमें लिखा हुआ है उत्तर और उत्तर। क्या लिखा हुआ है? उत्तर और उत्तर। तो यहाँ रे है ना, रे के साथ ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और रे के साथ ए जुड़ा हुआ है, और आगे वाला जो पद है ना उसका प्रथम वर्ण है, उसमें ऊ आया है। क्या आया है? ऊ आया है। और ए और ऊ के योग से, दोनों के मिलने से क्या बना? ओ बना। तो यहाँ उत्तरोत्तर बन गया। उत्तरोत्तर जाने आगे से आगे है। अगला जो नियम है उसमें लिखा हुआ है ए और ऊ के बाद, किसके बाद? ए और ऊ के बाद ओ बनता है। ए और ऊ के बाद ओ बनता है। तो यहाँ जो उदाहरण है ना उसमें लिखा हुआ है सूर्य। सूर्य के साथ में ए जुड़ा हुआ है, और आगे है ओ है, और इस सूर्योदय। क्या बन गया इसका बन गया सूर्योदय। क्या बन गया? सूर्योदय। सूर्योदय जाने सूर्य का उदय होना, सूर्य का निकलना। और अगला है ना इसके बाद जैसे इसका सूर्योदय बनाया, और इसका एक उदाहरण और भी आप बना सकते हो। जैसे सरफ बनाया और उसके बाद में लिखा उदय। तो यहाँ ए आया है। क्या आया है? ए आया। ए के बाद ऊ आया है। तो दोनों को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। तो यहाँ इसका बन जाएगा सर्वोदय। क्या बन गया? सर्वोदय। सर्व जाने सबका, और उदय जाने सबका उदय। सर्वोदय बन गया। और इसका जो अगला जो नियम है ना, उस नियम में कहता है कि ए और आ के बाद, किसके बाद? ए और आ के बाद अगर री आता है तो उसका अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बनता है। इसके उदाहरण लिखे हुए नहीं है, इसके उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर पहला शब्द लिख दिया
पहला मैंने शब्द लिख दिया देव, लिख दिया, क्या लिख दिया, देव, और इसके बाद लिख दिया ऋषि, क्या लिख दिया, ऋषि। तो यहाँ जो देव के साथ इसके प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, और उसके बाद है आपके री लिखा हुआ है। री जो स्वर है, हिंदी में स्वर में गिना जाता है, तो ये री, ए और री के योग से अर बनेगा, क्या बनेगा, अर बनेगा। तो यहाँ बन गया देवर्षि, क्या बन गया, देवर्षि बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ अर बना है। अब देखो देवर, देवर इसको बोलेंगे तो देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि बोलेंगे ना, तो यहाँ अर आया है, क्या आया है, अर आया है। और ये तो ए का हो गया, ए के बाद अगर री आता है तो अर बनता है, ए के बाद री आता है तो अर बनता है। और अगला है ना, अगले में अगर आ के बाद आता है तो क्या होगा, आ के बाद आता है ना तो क्या होगा, जैसे आ के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ महाधन ऋषि, लिख देता हूँ, ठीक है ना, महाधन ऋषि। तो यहाँ आ आया है, क्या आया है, आ, और उसके बाद आया है री, तो इसका भी क्या बनेगा, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर बनेगा। यहाँ ए आया है तो भी अर बना है, और आ आया तो अर बना, तो इसका महाधन ऋषि, इसका बन गया महर्षि, क्या बन गया, महर्षि। ये है गुण संधि, जो स्वर संधि का भेद मानी जाती है। इसके आप कितने भी उदाहरण बना लो, कितने भी बना लो। जैसे आ के बाद, जैसे आ के बाद अगर आपको बनाना है, आ के बाद ऊ बनाना है, जैसे किसके बाद, आ के बाद अगर आपको ऊ लगाना है तो क्या बनेगा, तो भी ओ बनेगा। जैसे इसका मैं एक समझा देता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिख दिया यथा, और यहाँ लिख दिया उचित, क्या लिख दिया, उचित। तो आ के बाद ऊ आया, क्या आया है, ऊ आया है, तो इसका भी ओ बनेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपके यथोचित, क्या बन जाएगा, यथोचित, जाने यथोचित जाने जैसा उचित है, जैसा उचित है। तो इस यहाँ ओ आया है, इसमें क्या आया है, इस पद में ओ आया है। इसके आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो। जैसे ए के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, क्या बनता है, ओ बनता है। एक साधारण जो शब्द है वो हमेशा पूछा जाने वाला एक उदाहरण है, जो अमूमन परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। वो उदाहरण है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया उपकार, क्या लिख दिया, उपकार। तो यहाँ आया ए आया है, और ए के बाद ऊ आया है, मिलकर के क्या बना, ओ बना। परोपकार, यहाँ क्या बन गया, परोपकार, परोपकार यानी दूसरों की भलाई। तो इसके आप गुण संधि के कितने भी नियम बना सकते हो। कि इसमें पूछ रहा है कि असमान भिन्न ध्वनि वाले स्वरों का मेल होने से, हम तो अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों का मेल ही पढ़ेंगी, ठीक है ना। तो पहला भेद दीर्घ संधि था, दूसरा गुण संधि पढ़ रहे हैं। स्वरों का मेल होने से बनने वाली संधि से उत्पन्न स्वर। अब देखो उत्पन्न स्वर, जो स्वर निकलेगा ना वो स्वर है उन दोनों से भिन्न गुण वाला होता है। कैसा होता है, भिन्न गुण वाला। अब देखो यहाँ ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में जो नया निकलेगा तो वो दोनों से भिन्न गुण वाला होगा, ठीक है ना। उसकी गुण अलग होंगी, वो दोनों से अलग प्रकार का होगा, तो उसे गुण संधि कहती है। क्या कहती है, गुण संधि कहती है। तो इसका जो पहला अपन ने उदाहरण समझा, ए ओ के बाद ए ओ या ई के बाद मेल से क्या बनता है, मेल से ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पहला देवेंद्र लिख दिया, ठीक है ना, देवेंद्र लिख दिया, या नरेंद्र लिख दिया, जैसे नरेश लिख दो, नरदनीश, ये ए आया है, उसके बाद ई आया है, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा नरेश, क्या बन जाएगा, नरेश। आप कितने भी उदाहरण इसके बना सकते हो। जाने कि स्वर कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, असमान ध्वनि वाला होना चाहिए। आगे अगर ए आ में से आ रहा है तो उसके बाद में ए आ नहीं आएगा। ए आ आता था वो संधि कौन सी थी, ए आया था ना वो संधि थी दीर्घ संधि, और इसमें भिन्न वाला आएगा, जाने कि जोड़े में नहीं आएगा। जैसे ये ना, ये अब जोड़ा समझाऊँ आपको। ये से ए आ है, इन दोनों का जोड़ा है, और ये ई है, इन दोनों का जोड़ा है। क्या है, इन दोनों का जोड़ा है, दोनों समान है। जैसे ऊ और ऊ है, इन दोनों का जोड़ा है। ये कैसे है, ये समान है, ये कैसे है, समान है। अगर इनमें से अपन जो पढ़ा था ना पिछली दीर्घ संधि में, इनमें से अगर कोई प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में अगर इनमें से कोई आता है तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, तो वहाँ दीर्घ संधि थी। कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला भेद मानी जाती है, दीर्घ संधि थी, ठीक है ना। जन उन दोनों के मेल से दीर्घ रूप हुआ, इसका दीर्घ रूप ये हो गया, इन दोनों के मेल से इसका दीर्घ रूप हो गया, और इसका दीर्घ रूप ये हो गया, और इनका दीर्घ रूप ये हो गया। और जबकि ये गुण संधि में ये नहीं है। गुण संधि में अगर इनमें से आता है ना, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अगर इनमें से आता है तो आगे में इनमें से नहीं आएगा, आगे में इनमें से आ सकता है, ठीक है ना। और अगर आगे ये आ रहा है ना, ये आ रहा है,
अगर ए आ रहा है तो आगे है ना, आगे वाले इसमें ऊ आएगा। क्या आएगा? ऊ आएगा। जैसे यहाँ आया था यथोचित में लिखा था, अपन ने कहीं लिखा, ये लिखा हुआ है यथोचित, यानी जैसा उचित है। तो ये गुण संधि है। इसके अपन कितने भी उदाहरण बनाए तो बना सकते हैं। इसमें ध्यान अपने को क्या रखना है कि पहला है ना, पहले ध्यान रखना है कि ए और ओ के बाद ई आता है ना, तो उसके मेल से ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और अगला है ए और ऊ के योग से, ए और ऊ के योग से, ए और ऊ के मिलने से वो बनता है। जैसे अपन ने बनाया था परोपकार, वो लिखा है परोपकार, ये लिखा हुआ है परोपकार लिखा था। ठीक है ना। तो ये है मतलब गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। और अगर ए के बाद, आ के बाद अगर री आता है तो उसका अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। जैसे देवर्षि बना था, महर्षि बना था। जैसे आप सप्तऋषि बना सकते हो, ये मैंने लिख दिया सप्त और ऋषि लिख दिया, तो सप्तऋषि बना सकते हो आप। कितने भी इसके उदाहरण बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। भिन्न स्वर, स्वर कैसे होंगे? भिन्न स्वर होंगे। और उनसे आगे निकलने वाली जो ध्वनि होगी ना, वो उन दोनों के प्रथम पद के अंतिम पद वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण दोनों से मेल नहीं खाएगी, भिन्न होगी। कैसी होगी? भिन्न होगी। तो उसे गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार मानी जाती है, दूसरा भेद मानी जाती है। तो ये थी अपन ने गुण संधि के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अगली संधि के बारे में, जो है वृद्धि संधि, उसमें डबल मात्राएं आएगी। थैंक्स।